व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, किस बात पर परेशान थी वो मैंने आपको नहीं थी बताई। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्यों परेशान थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरी फूफो बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी, तो जो कि फ़ौत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है फ़ौत हुई को। तो आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो आप अगर हमें कमेंट में अफ़सोस करना चाहें तो कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि मेरी फूफो फ़ौत हो चुकी है और मैं बहुत परेशान थी, बीमार थी। तो इस बात पर भी परेशान थी। और दूसरी बात जो मैंने नैना के बारे में बताई थी वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं उस बात से भी बहुत परेशान थी। नैना मेरी बेटी जैसी है, ठीक है, जैसे मेरी 2 बेटियां घर में हैं, वैसी मेरी नैना भी बेटी है। तो मैं आपको बताती हूँ तो क्यों मैं परेशान थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फूफो मेरी जो थी वो मेरी माँ बराबर थी। मेरा अपना माँ-बाप तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी फूफो से इतना प्यार करती थी कि जैसे मेरी माँ है। तो दिल दरिया समुंदर डूंगे कौन दिलानियाँ जाने। मैं प्यार वाक़ई समुंदरों डूंगे होते हैं। मेरी फूफो मेरे दिल के करीब थी, मैं बहुत प्यार करती थी अपनी फूफो से। और जब बीमार थी तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो आज दूसरा दिन है फ़ौत हो चुकी है। तो यकीन माने मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो जो लोग आप हमारी यूट्यूब फैमिली, जो लोग आप कमेंट में मुझसे अफ़सोस करेंगे, मैं बहुत उनकी शुक्रगुज़ार होंगी कि आप हमारी कदर करते हैं और आप हमारी वीडियो भी देखते हैं और आप हमारी कदर भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। तो मेरी वाक़ई फूफो बहुत, मैं अपनी फूफो से प्यार करती थी। तो यकीन माने मेरा तो दिल टूट गया है। जब से मेरी फूफो फ़ौत हुई मेरा तो यकीन माने दिल ही टूट गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नैना के बारे में ना, तो नैना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। नैना मेरी बेटी जैसी है, ठीक है? मैं उसके बारे में ऐसा-वैसा कोई लफ़्ज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि नैना मेरी बेटी जैसी है। ये बात जो मैं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी के बराबर कर रही हूँ कि नैना मेरी बेटी जैसी है। तो नैना का जो है ना नैना की मैं अब आपसे बात करने वाली हूँ। नैना का जो है ना रिश्ता टूट गया है। मुझसे शाज़िया ने फ़ोन करके बताया था कि भाभी इस तरह का मसला हुआ है। तो मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ, मेरी नैना बेटी जैसी है, ठीक है? मैं उसके बारे में ऐसा-वैसा कोई लफ़्ज़ नहीं बोलने वाली, क्योंकि वो भी मेरी बेटी जैसी है, ठीक है? तो रिश्ता किस तरह टूटा था, कैसे टूटा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ़ उसने बोला है निशा से, उसने बोला है कि इन लोगों को कुछ दिन, कुछ साल के लिए, मतलब नैना अभी 16 साल की है, ठीक है? 16 साल की है। उसने बोला कुछ साल जो है ना, मतलब 2 साल ये लोग इंतज़ार कर लें, मैं 18 साल की हो जाऊँगी तो मैं अपनी शादी करूँगी। तो ये बात कोई गलत नहीं है, 18 साल की बच्ची की शादी अलाउ है, ठीक है? ये कोई गलत बात नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो शहज़ाद भी देखे तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूँगी, देख वो मेरी बेटी जैसी है, ठीक है? तो अगर अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ टाइम तो लगता ही है, ठीक है? अगर आप नैना से प्यार करते हैं, अगर चाहत करते, इज़्ज़त करते हैं, तो 2 साल बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आप लोग 2 साल इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को इस तरह रिश्ता जल्दबाज़ी में तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नैना एक अच्छी बच्ची है, ये नहीं कि उसमें कोई ख़राबी नहीं है। मेरी बेटी जैसी है, मुझे पता है कि उसमें क्या ख़राबी है, क्या मसला है, क्या नहीं है। कोई उसमें ख़राबी नहीं, कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है? अगर शहज़ाद मेरी वीडियो देखे, जहाँ सोनिया गोपाल देखे, ठीक है? तो ये बात अपने ज़हन में लाज़मी रखें, नैना जैसी कोई आपको बहू नहीं मिलेगी, ठीक है? नैना जैसी कोई बीवी शहज़ाद आपको नहीं मिलेगी, ठीक है?
ये आप ज़हन में रख लेना। रिश्ता तोड़ने से पहले ये बात ज़हन में रख लेना, ठीक है? तो आपको भी मिल जाएगी कोई, उसको भी कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन जो पहला होता है, पहला प्यार पहले ही होता है, ठीक है? तो दूसरा ही होता है, ठीक है? पहले प्यार नाल कोई नहीं रलता, कोई नहीं होता, ठीक है? तो आप अगर मेरी वीडियो शहज़ाद देख रहे होगे, तो मैं नैना की मामी हूँ, ठीक है? तो आप लोग इस बात को इतनी जल्दी से छोड़ने की नहीं करें, क्योंकि अगर उसने 2 साल की आपसे मोहलत माँगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल तो ऐसे ही गुज़र जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है, ठीक है? और अलाउ भी है, 18 साल की बच्ची की शादी होना अलाउ भी है, ठीक है? तो इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ा इश्यू नहीं है, तो आप लोग इस बात को समझें, ठीक है? इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। 18 साल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि नैना एक सुलझी हुई बच्ची है, ठीक है? ऐसी कोई आपको जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगी। आप लोग बोलेंगे 4 माह में ऐसी लड़की मिल जाए, यकीन माने नहीं मिलेगी, ठीक है? तो 2 साल गुज़रने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो आप इस बात को समझें, यकीन माने समझें। तो 2 साल तो ऐसे गुज़र जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। तो नैना को भी हम समझाएँगे कि वो इस बात को समझेगी, ठीक है? हम बैठ के बात करेंगे, तो नैना को भी समझाएँगे। तो आपके घर वाले को भी चाहिए आपको समझाना, ठीक है ना? तो इतनी रिश्तों की बात जब आती है, तो जल्दबाज़ी नहीं वहाँ करते, तो जल्दी से रिश्ता तोड़ने का नहीं करते हैं, ठीक है? अगर मेरी वीडियो सोनिया गोपाल देखे या मेरी वीडियो शहज़ाद देखे, जहाँ शहज़ाद की अम्मी भी देखे, बाजी देखे, तो यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दबाज़ी नहीं करें। नैना जैसी लड़की आपको जल्दबाज़ी में नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी लड़की है, ये नहीं कि वो मेरी बच्ची है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। वैसे भी वो बहुत अच्छी है। उसको इतनी बातें नहीं करनी आती, उसको ऐसी-वैसी कुछ नहीं आता, उसको तो बाहर वो निकली नहीं है, यकीन मानें इस बात का। वो बाहर निकली नहीं, उसने दुनिया नहीं देखी है, ठीक है? जो दुनिया देखता है ना, उसको सारी बातों का मालूम होता है, लेकिन नैना ने ऐसा कुछ नहीं देखा, वो तो घर में रहती है, घर के अलावा उसने कुछ नहीं देखा। घर के बाहर वो कभी नहीं निकली, इधर-उधर कभी नहीं गई, तो इतनी अच्छी लड़की आप लोगों को जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी बार-बार रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्ज़ी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये बात है कि आप सोच समझ के रिश्ता तोड़ें, ठीक है? अगर नैना ने 2 साल की मोहलत माँगी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 18 साल की बच्ची की शादी होनी अलाउ है, ठीक है? तो इतनी 15-16 साल में तो शादी होती ही नहीं कहीं, ठीक है? तो इतनी जल्दबाज़ी आप लोग भी ना करें, सोच समझ के रिश्ता छोड़ें, सही है? आगे आपकी मर्ज़ी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं आपसे, ठीक है? हमारी तो रिक्वेस्ट थी आपसे। और दूसरी बात है, मेरी शाज़िया नंद है, तो उससे भी हम बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छी है, यकीन मानें उसमें एटीट्यूड नहीं है। ये बात मैं अपने ज़हन में रखती हूँ, ठीक है? मैं नाराज़ हो जाऊँ, तो हो जाऊँ, लेकिन वो मुझसे नाराज़ नहीं कभी हुई। उसने फिर भी फ़ोन करके मुझसे बात करती है, नहीं भाभी कोई ऐसी बात नहीं है, ये है, वो है। उसमें एटीट्यूड नहीं है, ये मैं आपको बात वाक़ई बता रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे लोग आप लोगों को शहज़ाद कहीं से नहीं मिलेंगे, ठीक है? आगे आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से, ठीक है? तो नैना भी बहुत अच्छी है और नैना की अम्मी भी बहुत अच्छी है। तो डैनी भाई को आप जानते हैं, डैनी भाई भी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इतनी जल्दबाज़ी नहीं करें, रिश्ते छोड़ने की बातें नहीं करें, रिश्ते आगे से जल्दी नहीं अच्छे मिलते, ठीक है? तो बाकी आप पे बात है, आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। और नैना के बारे में ये बात आप कभी भी मुँह से लफ्ज़ नहीं निकालना कि नैना ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। रिश्ता ना होना, होना ना होना, वो एक अलग बात है, ठीक है?
किसी के बारे में किसी को कोई हक नहीं होता कि गलत बयान करे, वो भी मेरी बेटी जैसी है, ठीक है। तो किसी की भी बेटी को कोई हक नहीं आता कि किसी की बेटी के बारे में कोई इशू करे, तो कोई बात करे, कोई लफ्ज़ गलत करे, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, जैसे मेरी भी दो बेटियाँ ने, तो मैं भी माँ हूँ। तो किसी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में मैं अपने शौहर को भी नहीं इजाज़त देती, बल्कि मैं किसी को भी इजाज़त नहीं देती कि भाई किसी की बेटी के बारे में कोई उल्टा सीधा लफ्ज़ बोले, सही ना। और दूसरी बात ये है कि इस बात पर हम भी परेशान हैं, ठीक है ना। इस बात पर हम भी परेशान हैं कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए भाई रिश्ता टूट जाए, छूट जाए। आपने भी जो रिश्ता हमारे साथ बनाया था, शहज़ाद दिल से बनाया था, ठीक है। तो हमने भी आप लोगों के साथ रिश्ता बनाया तो दिल से बनाया था, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो ख़त्म करें, तो इस बात को आप जो है ना सुलझा लें, ठीक है ना। तो ज़्यादा तो मैं कोई बात नहीं आपसे करूँगी, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने हमारे साथ रिश्ता रखना है कि नहीं रखना, वो भी आपकी मर्ज़ी, आगे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं आपको वाज़िह कह रही हूँ कि नैना बहुत अच्छी बच्ची है, तो आप लोगों को इस तरह जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और शाज़िया मेरी नंद है, मैं उसको बेहतर जानती हूँ, ठीक है ना। तो वो भी बहुत अच्छी है, उसमें एटीट्यूड नहीं, उसमें कोई ऐसा कोई मतलब है ही नहीं। वो अपने आप को कुछ नहीं समझती। वो कहती है जैसे कि मतलब आम लोग होते हैं ना, वो अपने आप को ऐसे ही समझती है, ठीक है ना। आप लोगों ने उसकी हेल्प की, वो अब वो क्या नाम है यूट्यूबर है, ठीक है ना। तो एक दूसरे की हेल्प करने से इंसान आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उसके लिए किया, ठीक है। इस बात का कोई मुझे वो नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी भी उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी बेटी है, ठीक है ना। अभी भी आपको उसका ख्याल रख के आपको जो बात फैसला करना है करें, ठीक है ना। तो आगे मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोलूँगी। देखिए मैं नैना की मामी हूँ, तो मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं ज़्यादा आप लोगों से बात करूँ। तो मेरा तो यही फ़ैसला था कि आप जो भी बात करें, सोच समझ के करें, ठीक है ना। तो ठीक है, बस मैं तो यही कहना था। हमें आप हमारी वीडियो देखें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है ना। तो जो भी फ़ैसला करें आप सोच समझ के करें, ठीक है ना। ओके, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।